मुंबई हमले की 14वीं बरसी है आज। भुलाया नहीं जा सकता 26/11 का वो काला दिन जब आतंकियों ने मुंबई में खेला था खूनी खेल। तब दहल उठा था पूरा देश। 26 नवंबर 2008, रूह को कपा देने वाली वो शाम कोई नहीं भूल सकता, जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला। 26/11 में हुए आतंकी हमले को याद कर भारत आज भी सहर उठता है। उस शाम मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीखे की आवाज गूंजने लगी। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाके और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। हमले से 3 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे। जिस नाव से आतंकी आए वहां भी भारतीय थे और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया और उस पर कब्जा कर लिया। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड की मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूह में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए। कहा जाता है जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे तो उन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक हुआ और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? पुलिस को रात के 9:30 बजे खबर मिली कि छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी हुई है। बताया गया कि ये रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। आतंकियों की ये गोलाबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी इन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारें में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। उसके बाद रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे करीब 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में भी इस तरह के धमाके की खबर मिली, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 आतंकियों की मौत होने की जानकारी दी गई। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमले में से इस हमले की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे में मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता ये धुआं तो मुंबई पर इस हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को जब ये खबर मिली ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल आरपीएफ, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिन तक मुठभेड़ चली। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली। बंदूकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। वहीं 2 हमलावरों ने
मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर लिया। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन इस दौरान एक एनएसजी कमांडो शहीद हो गए। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन उस काली रात में 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई।